हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। बीपीएससी और आईएएस प्रीलिम्स नज़दीक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था है और आज हम संविधान को समझेंगे। देखते हैं संविधान का परिचय कि आखिर संविधान कहते किसको हैं। संविधान किसी संस्था को प्रचारित करने के लिए बनाया हुआ संहिता या दस्तावेज है। वह दस्तावेज राजनीतिक व्यवस्था का साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का परिचय जानने के बाद हम अपना देखेंगे भारत का संविधान। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ तथा इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश की तुलना में हमारा संविधान सबसे लंबा तथा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में लगभग 1,17,369 शब्द शामिल हैं। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हैं। हमारे संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था और उन समितियों के कुछ अध्यक्ष भी हैं। तो जो प्रमुख समितियां थीं हम उन्हें इसमें देखते हैं। संघ समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। वार्ता समिति राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। लोगों का ऐसा मानना है कि भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान का प्रारूप रचने से पहले वो सभी देश के संविधान को पढ़ा था और जहाँ की सबसे अच्छी चीज़ें थी उसको अपने संविधान में सम्मिलित किया। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से देश से हमारे संविधान में कौन सी चीज़ ली गई। शुरू करते हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन तथा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपातकाल की अवधारणा। कनाडा से संघीय शासन तथा राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करना। रूस मौलिक कर्तव्य। फ्रांस गणतांत्रिक व्यवस्था। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। यह आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जर्मनी राष्ट्रीय आपातकाल। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन के प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम देखते हैं हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूपित है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच दिखाई पड़ती है। प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियाँ भले ही न हो परंतु यह हमारे संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। हम एक बार प्रस्तावना को पूरी तरीके से देखते हैं और इसे जीते भी हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम देखते हैं निष्कर्ष। भारतीय संविधान आज़ादी के 74 वर्षों बाद भी एक जीवंत दस्तावेज की तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए है। आवश्यक है कि इसकी मूलभूत भावनाओं को समझते हुए भारतीय न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन और ज़रूरत पड़ने पर स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ पे हम संविधान की जितनी भी मूलभूत चीज़ें थीं, खास करके प्रस्तावना, उसके स्रोत और उससे जुड़ी हुई समितियाँ हमने यहाँ पर देखा, जो कि कई बार एग्ज़ाम में अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, हमारे संविधान को कब अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया? दूसरा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।